लोकतांत्रिक देश में सबको विरोध करने का अधिकार है, विरोध वो भी जायज मांगों को लेकर, ताकि मांग जो है सरकार तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। दुर्ग जिले में बीते कुछ समय पहले एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया था। इस धरना प्रदर्शन में जो एनएसयूआई के जो छात्र थे वो अपने साथ चूड़ी और साड़ी लेकर आए थे। यातायात प्रभारी युवराज साहू को एनएसयूआई के छात्रों ने साड़ी और चूड़ी भेंट कर दी थी। क्या बात करेंगे, अभी कैबिन में बात कर लेते हैं ना। कोई नारेबाजी नहीं होगी अंदर कैबिन में, टेंशन फ्री रहो। कुछ नहीं सर, बाहर पे चीजें ना कुछ नहीं होता है। मेरे को एक वक्त बता दो ना कि मौखिक बता दीजिए। आओ ना, बताओ। हम सहयोग करने के लिए खड़े हैं, आते आते हमसे जो बनेगा वही करेंगे। सर, गजेंद्र यादव जी जो हेलमेट वाला वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं है। मैं अभी आया हूँ। कब से आया? लगभग 4 दिन होता है। 3 दिन पुराना वीडियो है, 3-4 दिन पुराना वीडियो है। सर, वो माननीय विधायक मंत्री हैं, हमारे शहर से विधायक हैं और प्रदेश के मंत्री हैं, बिना हेलमेट वो घूमते हैं। अभी आपके विभाग द्वारा चेकिंग का जो मामला चलाया जा रहा है हेलमेट के लिए, बहुत सख्ती है। 10 बजे 11 बजे भी रात में चलाया जा रहा है। मैं खुद पकड़ाया हूँ, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें हेलमेट के लिए इतनी सख्ती दिखाई जा रही है और विधायक मंत्री का कहना ये है कि 10 से 7 बजे तक हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। तो ये सही है क्या? कौन क्या बोला उसके संबंध में नहीं कह सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, तो सही है कि ये बताइए। आप एक विभाग के टीआई हो। 1 मिनट भैया, बंद नहीं करा सकते पत्रकार। हेलमेट तो हमेशा पहनते हैं लोग गाड़ी चलाते हैं, वो आपकी सुरक्षा है। 10 से 7 का कुछ समय का कुछ प्रतिबंधित है क्या कि उस समय नहीं पहनना है हेलमेट? गाड़ी चलाते समय हेलमेट अनिवार्य है ना। तो कोई भी विधायक मंत्री अगर ये चीज बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। मैं गलत, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो गलत बोल रहा है ना। क्यों नहीं बोल पाओगे? आप विभाग के टीआई हो। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य, बस ये आप बोल रहे हो ना। सर, आप अगर टीआई बने होगे, आज अगर आप इतने बड़े ओहदे में हो तो आप पढ़ाई लिखाई करके बने होगे। काम की बात बताइए ना, जब मेरे व्यक्तिगत काम की बात यह है सर, मैं ये भेंट करने आया हूँ चूड़ी कंगन आप लोग को, ट्रैफिक विभाग में। क्या करूँ? ये भेंट करने आया हूँ, भेंट ले लो मेरा। क्या चीज की? आप गजेंद्र यादव मंत्री का चालान नहीं काट पा रहे हो। 10 से मुझे जानकारी वो मैं क्या चालान करूँगा? यदि मैं दिखा देता हूँ ना वीडियो, आपको जानकारी नहीं है, पूरा मीडिया में चल रहा है, आपको जानकारी नहीं है। आप विभाग के टीआई हो। बहस करने आए हैं कि आप? मैं बहस करने नहीं आया हूँ सर, बात करने आया हूँ। आप सीधा जवाब दोगे तो मैं सीधा बात करूंगा। बहस करने आए हैं, सीधा जवाब दोगे सर तो सीधा जवाब मैं दूंगा। कर सकते हो आप क्यों? आप क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हो क्या? मेरे को जिस चीज जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो क्या? बहस बहस करने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। बात करोगे ढंग से तो बात करूंगा। आप ही ढंग से बात नहीं कर रहे हो तो आप करो ना मेरे बात। मेरा सवाल जो है उसका आप जवाब दो। पहले आप मेरा सवाल जो है उसका आप मेरे को जवाब दो। आपको बहस करना, वीडियो बना सकते हो। ये ले लो ना, इससे भाग क्यों रहे हो? चूड़ी कंगन से बेकार की बात मत ये कंगन आप लोग पहनिए सर। ये साड़ी पहनो, साड़ी। बहस करने आए कि मिलने ये आए? साड़ी आप पहनिए। ऐसा मत बोलिए। ऐसे ही बोलूंगा सर मैं। क्या करेंगे? 4 दिन के लिए जेल भेजेंगे मुझे, 2 दिन की 2 महीने के लिए जेल भेजेंगे। क्या करेंगे आप लोग? अच्छे से बात करो ना जी, जो काम का काम चाह रहे हो है आप बोलो। क्या प्रचार प्रसार सर? जो वैलिड चीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जानकारी मुझे नहीं, मैं कैसे बोल पाऊंगा? क्यों नहीं है विभाग को जानकारी? जब पूरे हर एक मीडिया में चल रहा है, आपको जानकारी नहीं है इस चीज की? बहस करने आया हूं। मैं बहस नहीं, आप बात करने आए हो। आप बात करिए। आप जो अपनी करना चीजों चाहते से हो कर भागिए सकते हो। मत। आप अपनी चीजों से भाग रहे हैं सर। ये हम साड़ी चूड़ी इनको ट्रैफिक टीआई को भेंट करने आए हैं, क्योंकि इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। वहाँ मंत्री जी का बयान ये रहता है कि 10 से 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है, उनको पता नहीं है। और आप देख सकते हैं ये साफ साफ भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। इनके अंदर बात करने तक की हिम्मत नहीं है। ट्रैफिक टीआई के ओहदा ये संभाल रहे हैं। तो सरकार को इस चीज पे देखना चाहिए और मंत्री जी को भी समझाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को भी निलंबित करना चाहिए, ट्रांसफर करके समझाइश देनी चाहिए। मैं वरुण केवलतानी, विधानसभा अध्यक्ष एनएसयूआई। देखा कि टीआई साहब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और हमसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बात करने तक की उनकी वो नहीं हो पा रही है। उनको पता है, उनका कहना है कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज के लायक हैं। और रही बात, आप जो मेरे को डरा धमका रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं आप? मुझे जेल भेजेंगे, कितना मेरी आवाज को दबाएंगे और क्या करेंगे? तो ये भेंट आपने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम आपके थाने के बाहर ये शासकीय गाड़ी में ये भेंट आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये भेंट आप ले लेना और इसे पहन लेना। धन्यवाद। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि ट्रैफिक टीआई अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भगे
और उनके पास कुछ जवाब नहीं था देने के लिए। उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस विभाग के टीआई नहीं हो सकते, आप इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। ये चूड़ी, ये साड़ी हम उन्हें भेंट करने आए थे। हमने पहले बात करने की कोशिश करी, पर उनका जो जवाब था वो संतोषजनक बिल्कुल उनका जवाब नहीं था। तो ये चीज हम उन्हें उनके विभाग के कार्यालय में भेंट के माध्यम भेंट प्रकट कर रहे हैं। हाँ बोलो क्या साहब से बात करने आए। ये तो रूम अंदर नारेबाजी नहीं होता ना। नहीं तो रूम अंदर कहाँ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना। आ गया मैं हाँ वीडियो थोड़ा बता। अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ ये है कि जिन छात्रों ने इस प्रकार का प्रदर्शन किया था उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और सबकी खोजबीन शुरू हो गई है। सभी छात्र जो हैं फरार है। देखिए उस दिन क्या कुछ हुआ था और इस मामले को लेकर जो शिकायत हुई है, सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी क्या कहते हैं। दुर्ग यातायात जोन कार्यालय में 2 दिन पूर्व वरुण केवलतानी नाम का एक व्यक्ति अपने 8-10 साथियों और कुछ मीडिया सो कॉल्ड मीडिया पर्सन्स के साथ अपना कैमरे वगैरह लेकर के आया और अचानक वो वहां पर पदस्थ जो युवराज साहू निरीक्षक हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए और उनके साथ उसने बदतमीजी करी। साथ ही कुछ पुराने मुद्दों को लेकर के और स्वयं को प्रचारित प्रसारित सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से एक वीडियो बनाया जा करके और उस वीडियो का उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया है और युवराज साहू को साथ ही पुलिस विभाग के जो वहाँ पर अन्य पदस्थ कर्मी थे उनको बदनाम करने की नियत से उस मीडिया में उस समाचार का प्रचार प्रसार भी किया गया है। प्रकरण में निरीक्षक युवराज साहू की रिपोर्ट पर दुर्ग कोतवाली थाने में सुसंगत धाराओं में अपराध कायम किया गया है, जिसमें वरुण केवलतानी और उसके अन्य 4-5 साथीदार आरोपी हैं। फिलहाल आरोपी फरार हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। अब दरअसल ये मैं पूरा मामला आपको बता दूं, दुर्ग में रहने वाले छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बीते कुछ समय पहले सुबह सुबह बाइक लेके घूमने निकल गए थे, लेकिन वो हेलमेट नहीं पहने हुए थे। इसी में किसी ने उनका वीडियो बना दिया और पूछ लिया कि क्या मंत्री जी आपको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। तो मंत्री जी ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था कि सुबह सुबह हेलमेट कौन पहनता है। ये बात का बतंगड़ बन गया और इसी बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी लगातार एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, आप बिना हेलमेट के जो है गाड़ी चला रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप समझदार पत्रकार हैं। हमारे शहर में 10 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक शिथिलता रहती ट्रैफिक के नियमों में, नो एंट्री खुला रहता है और मैं 7 बजे सुबह निकला हूँ। वो जो वीडियो सुबह 7 बजे का है, 7:10 का, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई कैबिनेट मंत्री शहर में मोटरसाइकिल में घूम रहा है वो समाचार है कि बिना हेलमेट के सुबह 7 बजे घूम रहा है वो समाचार है? ये आपकी समझ है कि आप उसको किस रूप में दिखाना चाहते हैं? ये बड़ी बात नहीं है क्या कि कोई कैबिनेट मंत्री बिना सुरक्षा के, बिना प्रोटोकॉल के शहर के लोगों के बीच में सामान्य आदमी के रूप में घूम रहे हैं? तो मेरा आग्रह है कि आप बेवजह लोगों को भ्रम में न लाएं। सब यहाँ पूरे शहर में देख रहे हैं कितने लोग अभी हेलमेट पहन के घूम रहे हैं और जो जिनके पास व्हीकल है वो सबको मालूम है, हैवी व्हीकल का यहाँ सब्जियां आती है, सबको मालूम है रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक नो एंट्री खुला रहता है। उतने समय हेलमेट अनिवार्य नहीं रहता। हेलमेट जरूरी है, मैं मान रहा हूँ, हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन सुबह 7 बजे कोई मैदान जाने के लिए हेलमेट पहन के नहीं जाता। ये विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये आप बताएं, कैबिनेट मंत्री शहर के लोगों के बीच में, अपनों के बीच में, हम बाइक में, वो भी एक कार्यकर्ता का बाइक था, उसके आग्रह पे मैं चला रहा हूँ, वो भी एक समाचार बन सकता है। अब देखते हैं कि पुलिस के द्वारा की गई एनएसयूआई के छात्रों ऊपर एफआईआर कितना गहमा गहमी का माहौल पैदा करती है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।